श्री गणेशाय नमः। आप सभी को अघन मास की संकष्टा चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, अघन मास के पड़ने वाली कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा जाता है। और आज की मैं आपको इस वीडियो में अघन मास में पड़ने वाली संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा श्रवण करवा रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में श्री गणेशाय नमः अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इसकी पुरानी कथाओं की कथा के अनुसार एक बार पार्वती जी ने श्री गणेश जी से पूछा कि अघन कृष्ण चतुर्थी संकटा कहलाती है। उस दिन की हमें किस गणेश की किस रीति से पूजा अर्चना करनी चाहिए। तब भगवान गणेश जी ने उत्तर दिया कि हे हिमालय नंदिनी, अगहन में पूर्वोक्त रीति से गजानन नाम का गणेश की पूजा अर्चना करनी चाहिए। पूजन के बाद अर्घ देना चाहिए। दिन भर व्रत रहकर पूजन के बाद ब्राह्मण को भोजन कराकर जौ, तिल, चावल, चीनी और घृत का शाकाहार बनाकर उसका हवन करवाएं तो वह अपने शत्रु को वशीभूत कर सकता है। इसी संबंध में हम एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं। प्राचीन काल में त्रेता युग में दशरथ नाम में एक प्रतापी राजा थे। वे राजा आखेट प्रिय थे। एक बार अनजाने में ही उन्होंने एक श्रवण कुमार नामक ब्राह्मण का आखेट में वध कर दिया। उस ब्राह्मण के अंधे माँ बाप ने राजा को श्राप दिया कि जिस प्रकार हम लोग पुत्र शोक में मर रहे हैं, उसी भांति तुम्हारा भी पुत्र शोक में मरण होगा। इससे राजा को बहुत ही बड़ी चिंता हुई। उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। फलस्वरूप जगदीश्वर ने राम रूप में अवतार लिया और भगवती लक्ष्मी माता जानकी के रूप में धरती पर जन्म लिया। पिता की आज्ञा पाकर भगवान राम, सीता और लक्ष्मण सहित वन को गए और जहां उन्होंने खरदूषण आदि अनेक राक्षस व राक्षसियों का वध किया। इससे क्रोधित होकर रावण ने सीता जी का अपहरण कर लिया और सीता जी की खोज में भगवान राम ने पंचवटी का त्याग कर दिया और ऋषिमुख पर्वत पर पहुंचकर सुग्रीव के साथ मैत्री की। तत्पश्चात सीता जी की खोज में हनुमान आदि वानर तत्पर हुए। ढूंढते ढूंढते वानरों ने गिद्धराज संपाति को देखा। इन वानरों को देखकर संपाति ने पूछा कि आप कौन हैं? इस वन में कैसे आए हो? तुम्हें किसने भेजा है? यहाँ पर तुम्हारा आना किस प्रकार हुआ है? संपाति की बात सुनकर वानरों ने उत्तर दिया कि भगवान विष्णु के अवतार दशरथ नंदन राम जी सीता और लक्ष्मण जी के साथ दंडक वन में आए हैं। वहां पर उनकी पत्नी सीता जी का अपहरण कर लिया गया है। हे मित्र, इस बात को हम लोग नहीं जानते कि सीता कहाँ है। उनकी बात सुनकर संपाति ने कहा कि तुम सब रामचंद्र जी के सेवक होने के नाते हमारे सब मित्र हो। जानकी जी का जिसने हरण किया है और वह जिस स्थान पर है वह मुझे मालूम है। सीता जी के लिए मेरा छोटा भाई जटायु अपने प्राण गंवा चुका है। यहाँ से थोड़ी ही दूर पर समुन्दर है और समुन्दर के उस पार राक्षस नगरी है। वहां अशोक के पेड़ के नीचे माता सीता जी बैठी हुई हैं। रावण द्वारा अपहरण की हुई सीता जी अभी भी मुझे दिखाई दे रही हैं। मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ कि सभी वानरों में हनुमान जी अत्यंत ही पराक्रमशाली हैं। अतः उन्हें ही वहां पर जाना चाहिए। केवल हनुमान जी ही अपने पराक्रम से समुंदर लांग सकते हैं। अन्य और किसी में भी इस कार्य को करने की समर्था नहीं है। संपाति जी की बात सुनकर हनुमान जी ने पूछा कि हे संपाति, इस विशाल समुद्र को मैं किस प्रकार पार कर सकता हूँ? जब हमारे सब वानर उस पार जाने में असमर्थ हैं, तो मैं ही अकेला कैसे पार जा सकता हूँ? हनुमान जी की बात सुनकर संपाति ने उत्तर दिया कि हे मित्र, आप संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत कीजिए। उस व्रत के प्रभाव से आप समुद्र को क्षण भर में ही पार कर लेंगे। संपाति के आदेश से संकट चतुर्थी के उत्तम व्रत को हनुमान जी ने किया। हे देवी, इसके प्रभाव से हनुमान जी क्षण भर में समुद्र को लांग गए। इस लोक में इसके समान सुखदायक कोई भी दूसरा व्रत नहीं है। तब भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि महाराज युधिष्ठिर, आप भी इस व्रत को कीजिए। इस व्रत के प्रभाव से आप क्षण भर में अपने शत्रुओं को जीतकर संपूर्ण राज्य के अधिकारी बनेंगे। भगवान श्री कृष्ण जी का वचन सुनकर युधिष्ठिर जी ने भी गणेश चतुर्थी का व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से अपने शत्रुओं को जीतकर राज्य के अधिकारी बन गए।
अब हम जान लेते हैं इस गणेश चतुर्थी व्रत की पूजन विधि क्या रहेगी। इस दिन सुबह प्रातः काल उठकर नित्य क्रम से निर्वृत हो, शुद्ध होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। श्री गणेश जी का पूजन पंचोपचार धूप दीप नवेद अक्षत फूल आदि से करना चाहिए। इसके बाद हाथ में जल तथा दूर्वा लेकर मन ही मन श्री गणेश जी का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प करना चाहिए। अब कलश में जल भरकर उसमें थोड़ा गंगा जल मिलाएं। कलश में दूर्वा सिक्के और साबुत हल्दी रखें। उसके बाद लाल कपड़े से कलश का मुख बांध दें। कलश पर गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें और पूरे दिन श्री गणेश जी के मंत्रों का जाप करते रहें। संध्या को दोबारा स्नान कर शुद्ध हो जाएं। श्री गणेश जी के सामने सभी पूजन सामग्री के साथ बैठ जाएं। विधि विधान से गणेश जी का पूजन करें। वस्त्र अर्पित करें। नवेद के रूप में 10 लड्डू अर्पित करें और चंद्रमा के उदय होने पर चंद्रमा की पूजा कर अर्घ अर्पण करें। उसके बाद गणेश चतुर्थी जी की कथा सुने अथवा सुनाएं। जौ चावल चीनी तिल व घी से हवन करें। तत्पश्चात गणेश जी की आरती करनी चाहिए। 5 लड्डू प्रसाद के रूप में बांट दें और 5 लड्डू अगले दिन ब्राह्मण को दान में दे दें। ऐसा करने से भगवान गणेश जी की असीम कृपा की प्राप्ति होती है। श्री गणेशाय नमः।